अक्ल व दानिश का इम्तिहान। आप में से बाज लोग तो ऐसे सीधे साधे होते हैं जो हर कस व नाकस को दोस्त बना लेते हैं, और कभी दोस्त बनाते वक्त आदमी को परखते नहीं कि वो वाकई में दोस्त बनाने के काबिल भी है या नहीं। ऐसे लोग दोस्ती में अक्सर धोखा खा जाते हैं और बाद में इनको बड़ी मायूसियों का सामना होता है। लेकिन जो अक्लमंद लोग हैं वो जिन लोगों से मिलते हैं उनको खूब परख कर हर तरीके से जांच पड़ताल करके देखते हैं। फिर जो कोई उनमें से सच्चा, मुखलिस, वफादार आदमी मिलता है सिर्फ उसी को दोस्त बनाते हैं और बेकार आदमियों को छोड़ दिया करते हैं। अल्लाह ताला सबसे बढ़कर हकीम व दाना है, उससे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो हर कस व नाकस को अपना दोस्त बना लेगा, अपनी पार्टी में शामिल कर लेगा और अपने दरबार में इज्जत व कुर्बत की जगह देगा। जब इंसानों की दानाई और अक्लमंदी का तकाजा ये है कि वो बगैर जांचे और परखे किसी को दोस्त नहीं बनाते, तो अल्लाह जो सारी दानाइयों और हिकमतों का सरचश्मा है, नामुमकिन है कि वो जांचने और परखने के बगैर ही हर एक को अपनी दोस्ती का मर्तबा बख्श दे। ये करोड़ों इंसान जो जमीन पर फैले हुए हैं, जिनमें हर किस्म के आदमी पाए जाते हैं, अच्छे और बुरे, सब के सब इस काबिल नहीं हो सकते कि अल्लाह की इस पार्टी में, इस हिज़्बुल्लाह में शामिल कर लिए जाएं, जिसे अल्लाह ताला दुनिया में अपनी खिलाफत का मर्तबा और आखिरत में तकर्रुब का मकाम अता करना चाहता है। अल्लाह ने कमाल दर्जाए हिकमत के साथ चंद इम्तिहान, चंद आजमाइशें, चंद मायार जांचने और परखने के लिए मुकर्रर कर दिए हैं कि इंसानों में से जो कोई इन पर पूरा उतरे वो तो अल्लाह की पार्टी में आ जाए, और जो इन पर पूरा न उतरे वो खुद ब खुद इस पार्टी से अलग होकर रह जाए, और वो खुद भी जान ले कि मैं इस पार्टी में शामिल होने के काबिल नहीं हूँ। ये मायार क्या है? अल्लाह ताला जो कि हकीम व दाना है, इसलिए सबसे पहला इम्तिहान वो आदमी की हिकमत व दानाई का ही लेता है। ये देखता है कि इसमें समझ बूझ भी है या नहीं, निरा अहमक तो नहीं है। इसलिए कि जाहिल और बेवकूफ कभी दाना और हकीम का दोस्त नहीं बन सकता। जो शख्स अल्लाह की निशानियों को देखकर पहचान ले कि वही मेरा मालिक और खालिक है, उसके सिवा कोई माबूद, कोई परवरदिगार, कोई दुआएं सुनने और मदद करने वाला नहीं है, और जो शख्स अल्लाह के कलाम को सुनकर जान ले कि ये मेरे मालिक ही का कलाम है, किसी और का कलाम नहीं हो सकता, और जो शख्स सच्चे नबी और झूठे मुदइयों की जिंदगी, उनके अखलाक, उनके मामलात, उनकी तालीमात, उनके कारनामों के फर्क को ठीक ठीक समझे और पहचान जाए कि नबूवत का दावा करने वालों में से फलां ज़ाते पाक तो हकीकत में खुदा की तरफ से हिदायत बख्शने के लिए आई है और फलां दज्जाल है, धोखा देने वाला है, ऐसा शख्स दानाई के इम्तिहान में पास हो जाता है और उसको इंसानों की भीड़ भाड़ से अलग करके अल्लाह ताला अपने पार्टी के मुंतखब उम्मीदवारों में शामिल कर लेता है। बाकी जो लोग पहले ही इम्तिहान में फेल हो जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है कि जिधर चाहें भटकते फिरें। अखलाकी कुव्वत की आजमाइश। इस पहले इम्तिहान में जो उम्मीदवार कामयाब हो जाते हैं, उन्हें फिर दूसरे इम्तिहान में शरीक होना पड़ता है। इस दूसरे इम्तिहान में आदमी की अक्ल के साथ उसकी अखलाकी ताकत को भी परखा जाता है। ये देखा जाता है कि इस आदमी में सच्चाई और नेकी को जानकर इसे कबूल कर लेने और इस पर अमल करने की, और झूठ और बदी को जानकर इसे छोड़ देने की ताकत भी है या नहीं। ये अपने नफ्स की ख्वाहिशात का, बाप दादा की तकलीद का, खानदानी रस्मों का, दुनिया के आम ख्यालात और तौर तरीकों का गुलाम तो नहीं है। इसमें यह कमजोरी तो नहीं कि एक चीज को खुदा की हिदायत के खिलाफ पाता है और जानता है कि वो बुरी है, मगर फिर भी उसी के चक्कर में पड़ा रहता है, और दूसरी चीज को जानता है कि खुदा के नजदीक वही हक और पसंदीदा है, मगर इस पर भी इसे कबूल नहीं करता। इस इम्तिहान में जो लोग फेल हो जाते हैं, उन्हें भी अल्लाह ताला अपनी पार्टी में लेने से इनकार कर देता है और सिर्फ उन लोगों को चुनता है जिनकी तारीफ ये है: जो कोई तागूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आया
اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یعنی خدا کی ہدایت کے خلاف جو راستہ اور جو طریقہ بھی ہو اسے وہ جرأت کے ساتھ چھوڑ دیں، کسی چیز کی پرواہ نہ کریں اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، خواہ اس پر کوئی ناراض ہو یا خوش۔ اطاعت و فرما برداری کی پرکھ۔ اس امتحان میں جو لوگ کامیاب نکلتے ہیں ان کو پھر تیسرے مرتبے کا امتحان دینا پڑتا ہے۔ اس درجے میں اطاعت اور فرما برداری کا امتحان ہے۔ یہاں حکم دیا جاتا ہے کہ جب ہماری طرف سے ڈیوٹی کی پکار بلند ہو تو اپنی نیند قربان کرو اور حاضر ہو، اپنے کام کا حرج کرو اور آؤ، اپنی دلچسپیوں کو، اپنے فائدوں کو، اپنے لطف اور تفریح کو چھوڑو اور آ کر فرض بجا لاؤ۔ گرمی ہو، جاڑا ہو، کچھ ہو، بہرحال جب فرض کے لیے پکارا جائے تو ہر مشقت کو قبول کرو اور دوڑتے ہوئے آؤ۔ پھر جب ہم حکم دیں کہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہو اور اپنے نفس کی خواہشات کو روکو تو اس حکم کی پوری تعمیل ہونی چاہیے، خواہ بھوک پیاس کی کیسی ہی تکلیف ہو اور چاہے لطیف کھانوں اور مزیدار شربتوں کے ڈھیر ہی سامنے کیوں نہ لگے ہوئے ہوں۔ جو لوگ اس امتحان میں کچے نکلتے ہیں ان سے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ تم ہمارے کام کے نہیں ہو۔ انتخاب صرف ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس تیسرے امتحان میں پکے ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ صرف انہی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ خدا کی طرف سے جو قوانین ان کے بنائے ان کے لیے بنائے جائیں گے اور جو ہدایات ان کو دی جائیں گی وہ خفیہ اور اعلانیہ، فائدے اور نقصان، راحت اور تکلیف، ہر حال میں ان کی پابندی کر سکیں گے۔